हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे सेनको गोल्ड एक B2C ज्वेलरी प्लेयर है, यानी ये लोग ज्वेलरी को अपने स्टोर बनाते हैं। इसका दो मॉडल है, फोको और कोको, यानी खुद खुद के स्टोर बनाते हैं और फ्रेंचाइजी के थ्रू भी ये लोग ओपन करते हैं। तो और मेनली जो इसका प्रेजेंस है वो इसका वेस्ट बंगाल, उसके साथ आपका दिल्ली NCR में है, उड़ीसा में है, बिहार, झारखंड, इस तरह का रीजन में इसका मेनली प्रेजेंस है। मेनली वेस्ट बंगाल बेस्ड एक ब्रांड है। तो इसका कोको स्टोर भी है, फोको स्टोर भी है। तो इसके थ्रू, ये स्टोर के थ्रू ये लोग अपना ज्वेलरी वगैरह सेल करते हैं। ये B2C मॉडल में काम करते हैं। और अगर आप इसका देखेंगे तो 18 कैरेट, 22 कैरेट, फिर 14 कैरेट, 9 कैरेट, यानी ये आपका जो प्लेन ज्वेलरी भी सेल करते हैं, उसके बाद स्टार्टेड और आपका लोअर कैरेटेज वाला ज्वेलरी भी, यानी लाइट वेट ज्वेलरी भी ये लोग सेल करते हैं। उसके साथ इसका एक डायमंड का सेगमेंट है। और लाइट वेट ज्वेलरी के लिए इसके पास सेनिस करके एक ब्रांड है, जिसके थ्रू ये लोग अपना जो लाइट वेट ज्वेलरी को सेल करते हैं। अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे, जो लाइट वेट जो ज्वेलरी है उसका थोड़ा ज़्यादा पेनिट्रेशन चल रहा है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस थोड़ा ऊपर के दिशा में है। तो इस टाइम पे लोग क्या करते हैं, डेली वेयर के लिए या फिर बजट के हिसाब से वो आप लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे जो प्लेयर लाइट वेट ज्वेलरी में, और एक बात, जो डायमंड वाला जो सेगमेंट है वो बूम कर रहा है। हर एक प्लेयर का अगर आप देखेंगे, जो सभी जो B2C प्लेयर है सबका एक डायमंड वाला सेगमेंट रहता है। अगर आप डायमंड वाले सेगमेंट पे देखेंगे, गोल्ड का कुछ वॉल्यूम का ग्रोथ नहीं है, लेकिन डायमंड सेगमेंट का वॉल्यूम का ग्रोथ चल रहा है। कोई भी आप ज्वेलरी, B2C ज्वेलरी को उठा कर देख लेंगे। उसके साथ अगर आप प्लेन जो डायमंड में काम करते हैं उसका भी देखेंगे, ग्रोथ एकदम बढ़िया चल रहा है। तो डायमंड ज्वेलरी का जो डायमंड वाले सेगमेंट है उसमें एकदम पार्टी चल रहा है। तो ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल। और उसके बाद अगर आप Q1 का रिजल्ट देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, वो 67% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। फिर अगर आप इसका एबिडा देखेंगे तो एबिडा 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और एबिडा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो ड्रॉप हुआ है, 10% से गिरकर हो चुका है 7%। और एडजस्टेड पैट है, जो पैट ग्रोथ है, एडजस्टेड पैट ग्रोथ वो -3% हो चुका है, यानी डी ग्रो हुआ है पैट। और पैट मार्जिन वो भी डिक्रीज हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे, लास्ट एक साल में ऑलमोस्ट 60-70% से गोल्ड का प्राइस हाइक हुआ था। और अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर्स, यानी Q4 वर्सेस Q1 देखेंगे, तो गोल्ड का कुछ प्राइस हाइक नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है या फिर थोड़ा बहुत नीचे गिरा है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा था, जो सेनको गोल्ड था उसके पास पूरा 100% हेजिंग नहीं रहता है। अगर आप देखेंगे कल्याण, टाइटान को इसको देखेंगे, इसके पास 100% हेजिंग रहता है, लेकिन सेनको के पास 40-50% का हेजिंग रहता है। तो जो इन्वेंटरी के बाहर जो 50-60% जो इसके पास गोल्ड है वो लो प्राइस में खरीदा था, और जो यानी उसका जो इन्वेंटरी था वो लो प्राइस वाला था। तो जब प्राइस हाइक हुआ इतना 70-80% से गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, तब उस जो प्राइस हाइक का जो बेनिफिट था उन लोगों को अच्छे से मिला जिसके पास हेजिंग नहीं था। इस नंबर पे आपका सेनको गोल्ड भी आते हैं। इसीलिए आप देखेंगे उसका जो मार्जिन हो रहा था वो थोड़ा एबनॉर्मल हो रहा था। अगर आप Q4 में देखेंगे, उसका मार्जिन था ऑलमोस्ट 13% एबिडा मार्जिन, और उसके साथ 7 से 8% का एबिडा मार्जिन। अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो गोल्ड ज्वेलरी में नॉर्मली आपका 4% का पैट मार्जिन मिलता है, 7 से 7.5% का आपको एबिडा मार्जिन मिलता है। लेकिन ये लोग ऑलमोस्ट डबल रेट से ग्रो कर रहा था। और मैनेजमेंट ने भी कहा था कि हम अगले आने वाले क्वार्टर में इस लेवल से ग्रो नहीं कर पाएंगे, और वही हो रहा है। लेकिन इस क्वार्टर में जो इसका मार्जिन आया है, मेरे हिसाब से ये है आपका नॉर्मलाइज मार्जिन है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है कि हम लोग मोटा मोटी 7 से 7.5% में एबिडा मार्जिन करेंगे, और 4 से 4.5% में हमारा पैट मार्जिन रहेगा। तो यही बात है। तो जो मेरे को लगता है अगले आने वाले क्वार्टर में जब हाई बेस से लो बेस को कंपेयर होगा, तब सेनको का जो नंबर है ये थोड़ा फीका पड़ सकता है। उसके साथ मेरे को जो सबसे प्रॉब्लम है कि इसका बिजनेस थोड़ा अनइवन है, वो क्योंकि इसका हेजिंग परसेंटेज कम है। जब गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, लोअर इन्वेंटरी के लिए इसका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाते हैं। और जब आपका गोल्ड का प्राइस घटते हैं, क्योंकि आपके पास हेजिंग कम है, तो इसका वोलेटिलिटी बढ़ता है और आपका मार्जिन गिर जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाते हैं। इस तरह का बिजनेस नॉर्मली शेयर होल्डर को पसंद नहीं आते हैं। हो सकता है कि ये आपका लो पी में मिल रहा है, लेकिन इस तरह का अनइवन बिजनेस मॉडल कंज्यूमर को पसंद नहीं, आपका शेयर होल्डर को पसंद नहीं आते। एक बात है। उसके साथ और भी एक बात है कि अगर आप देखेंगे पूरा जो ज्वेलरी सेगमेंट है, जिसमें आपको देखेंगे टाइटन बढ़िया कर रहा है, आपका
पीएन गाडगिल बढ़िया कर रहा है, कल्याण बढ़िया कर रहा है, आपका जो लाइट वेट ज्वेलरी में ब्लू स्टोन ज्वेलरी बढ़िया कर रहा है, डायमंड सेगमेंट में रेभा बढ़िया कर रहा है। तो बहुत सारे प्लेयर है जो सेनको से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे को लगता है सेनको उतना अच्छा बेट नहीं है, थोड़ा बिलो एवरेज काइंड ऑफ बेट है। उसके साथ और कुछ पैरामीटर भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एसएस ट्रिपल एस 39% है। और मैं जो बता रहा था कि डायमंड ज्वेलरी का ग्रोथ, डायमंड का सेगमेंट बूम कर रहा है। अगर आप देखेंगे डायमंड ज्वेलरी का ग्रोथ इसका ऑलमोस्ट सेल्स ग्रो हुआ है 40% से और वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है 15% से। मैनेजमेंट ने गोल्ड का कुछ भी वॉल्यूम नहीं दिया है। मेरे को लगता है गोल्ड का वॉल्यूम डाउन होगा, 8-10% का तो मिनिमम डाउन होगा। और उसके साथ ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज के बारे में थोड़ा बात कर देते हैं। ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का अब जो ड्यूटी हाइक हुआ था, जो 6% था, बढ़ के हो चुका था 15%, जो हमारा जो पीएम था उन्होंने कहा था। तो उसके बाद देखेंगे सभी कंपनी ने अपना ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज स्कीम को बढ़ा चढ़ाकर प्रमोशन करना स्टार्ट किया, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपका घर का गोल्ड ही आपका साइकिल होगा। तो इसमें क्या हो रहा था, जब आप कोई भी गोल्ड को एक्सचेंज करते हैं तो उसमें कुछ लॉस वगैरह मिलता है, कुछ हेयर कट मिलता है। नॉर्मली जो गोल्ड गोल्ड स्मिथ होते हैं, गोल्ड ज्वेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपका 3 से 4% का एक हेयर कट लेते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में, क्योंकि जो एक प्रमोशन के लिए और फुटफॉल बढ़ाने के लिए जो जो B2C ज्वेलरी जो कंपनी है, वो लोग जीरो गोल्ड लॉस में गोल्ड एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। इसके वजह से क्या हो रहा है, इसका थोड़ा लॉस हो रहा है, एक नंबर। 2 नंबर, जब आप प्रमोशन वगैरह करेंगे तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, जो आपका कल्याण ज्वेलर ने भी बताया। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे इसका गोल्ड लोन के एक्सचेंज तो बढ़ गया 43%, लेकिन इसके वजह से मैनेजमेंट ने कहा है कि आपका जो ग्रॉस मार्जिन है वो थोड़ा डाउन हो चुका है। अगर आप इसका ग्रॉस मार्जिन देखेंगे, वो 19% था आपका Q1 ऑफ FY26 में, अब हो चुका है 16%। तो मेनली इसके रीजन की वजह से इसका खर्चा थोड़ा बढ़ गया है, और इसीलिए ये भी आपका जो मार्जिन है इसको हिट कर रहा है। ये बात टोटल, अगर आप स्टोर को बात करेंगे तो इसके पास अभी टोटल स्टोर है 207, और आपका Q1 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 8 स्टोर ओपन किया है। तो फोको कोको और सेनिज मिला के 8 स्टोर ओपन किया। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम और मोटा मोटी 12 से 15, यानी मैनेजमेंट का जो ईयरली गाइडेंस होता है 20 से 25 स्टोर ये लोग ओपन करेंगे, ये मैनेजमेंट ने बात किया है। उसके साथ मैनेजमेंट ने गाइडेंस वगैरह भी दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ने कहा है कि हमारा जो ग्रोथ होगा, वैल्यू ग्रोथ, मैनेजमेंट ने वैल्यू ग्रोथ का बात किया है। तो वैल्यू ग्रोथ का बात किया 20% प्लस। अगर आप पिछले क्वार्टर में देखेंगे, मैनेजमेंट का गाइडेंस था 20 से 25%, आप कह रहे हैं 20% प्लस। तो मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा 19-20 का ही फर्क है, लेकिन मैनेजमेंट थोड़ा कॉशियस है। आपका ये गाइडेंस देख के लग रहा है, पहले कहा था हम वैल्यू ग्रोथ करेंगे 20 से 25% में, आप कह रहे हैं 20% प्लस। तो मोटा मोटी ठीक है, लेकिन आप टोन थोड़ा अलग है, ये आपको देखना होगा। मैनेजमेंट का टोन आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये बात है। उसके साथ आपका EBITDA मार्जिन का गाइडेंस है 7 से 7.8, 7 से 7.8। पैट मार्जिन का गाइडेंस है 4 से 4.5%। ये मैनेजमेंट ने मोटा मोटी क्लियर कहा है उन्हें। और अभी भी कॉन कॉल इसका मैं गो थ्रू नहीं किया हूँ, जब कॉन कॉल होंगे उसको अटेंड करेंगे, उसके बाद और एक वीडियो बना देंगे। तो अगर आप पूरे B2C ज्वेलरी सेगमेंट में देखेंगे, इससे बहुत अच्छे बेट आपके पास अवेलेबल है। मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कल्याण ज्वेलर्स, टाइटान भी बढ़िया कर रहा है। पीएन गाडगिल आपको देखना होगा, वो जो प्रॉब्लम था उससे उभर के आ चुका है। फिर आपका नया में ब्लू स्टोन ज्वेलर है जिसके 50% का ग्रोथ है। PNG रेभा है जो 100% से ग्रो कर रहा है। प्योर डायमंड प्लेयर है। तो इस तरह का बहुत सारे जो बिजनेस है आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से सेनको का नंबर मेरे को थोड़ा बिलो एवरेज टाइप ऑफ लगा है, और थोड़ा क्योंकि इसके पास हेजिंग का काम है। जैसे आप पीएन गाडगिल को देखेंगे, उसके पास 70 से 80% हेजिंग रहता है, लेकिन इसके पास 40 से 50% का हेजिंग रहता है। तो इस तरह का वोलाटिलिटी इसके बिजनेस में आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगा। जब ज्वेलरी का प्राइस बढ़ेगा, इसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, मार्जिन इंक्रीज होगा। तो मोटा मोटी यही ओवरऑल वीडियो है। तो देखते हैं इसके हेजिंग का परसेंटेज के ऊपर मैनेजमेंट क्या बात है, तो मैनेजमेंट क्या करते हैं। अगर ये 70-80% में हेजिंग को लेके जाएंगे तो इसके बिजनेस में वोलाटिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन। तो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।